दोस्तों आज एक बच्चों ने हमारे क्लास में सवाल किया कि क्या सर मैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से पढ़कर डॉक्टर बन सकता हूं या फिर कोई स्वास्थ्य विभाग का कोर्स होता है जैसे बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, इसी तरीके से बीएससी नर्सिंग है, एएनएम है, लड़कियों के लिए जीएनएम है, क्या मैं ये सारे कोर्स को कर सकता हूं? सवाल उन्होंने बहुत अच्छा किया। इन्हीं सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से? मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि आपका ये वीडियो मुस्तकबिल को बदल सकता है और आपका एक गलती इस ख्वाहिश को, इस तमन्नाओं को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बच्चे ने सवाल किया है उनको ही हमने लिख दिया है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से पढ़कर डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग का कोई कोर्स कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके कंडीशन को समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका ये जानना कि हाँ कर सकते हैं वो फिर बेकार है। अब समझिए, इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वस्तानिया पास करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पास हो गए होंगे या फिर नए सिरे से एडमिशन लेंगे। दूसरा, आपको फोकानिया पास करना होगा। ये दोनों में सब्जेक्ट सेम है रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए कंपलसरी है वही सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों जो मेन खेला है वो मौलवी के अंदर होता है, क्योंकि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है अपने सिलेबस में चेंज किया। सिलेबस में शायद 2022 के लास्ट में, आखिर में इसका चेंजिंग किया था। मौलवी के अंदर 4 भाग कर दिया। कितना भाग कर दिया? 4 भाग। अब मौलवी के अंदर 4 भाग में साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इस्लामियात हो गया। अब ये चारों भाग है। अब किन्हीं को भी अगर डॉक्टर बनना होगा तो यहीं से उनका जो पटरी है वो चेंज होगा। तो यही ये मौलवी है जो कि आपका जंक्शन है, यहीं से आपका रास्ता तय होता है कि आप आगे बन सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मौलवी जो है वो साइंस से करना होगा, और साइंस में भी खेला है। अगर इस खेला को नहीं समझिएगा और मौलवी साइंस से कर भी लीजिएगा तो भी आप डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं कर सकते। खेला क्या है और कंडीशन क्या है इसको समझिए बाबू। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है साइंस का वो समझना होगा। और अक्सर होता क्या है कि जो हकीकत बात है, जो सच्चाई है, अगर मदरसा बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो हकीकत यही है कि इसमें 70% बच्चे जो कि अननोन आदमी से फॉर्म को भरवाते हैं, किसी गांव के मोहल्ले से, मास्टर साहब से, टीचर साहब से फॉर्म भरवाते हैं। हमारे इस बातों से कुछ लोगों को बुरा लगेगा भी, इसलिए क्योंकि उनकी हम सच्चाई को जाहिर कर रहे हैं। अगर आप खुद से भरेंगे या फिर भरने के लिए देंगे तो उसको एक एफिडेविट होता है ना 100 रुपया वाला, उस पर लिखवा लीजिएगा, वरना आपका जो मुस्तकबिल पर वो पानी फेर देगा। क्या कि मौलवी साइंस के अंदर भी दीनियात अव्वल और दीनियात दोम है, ये सभी के लिए है। अरबी भी सभी के लिए है, उर्दू भी सभी के लिए है। लेकिन जो मेन खेला है ना बाबू, ये यहाँ पर है, चौथा नंबर पर है। देखिए चौथा नंबर में क्या है, इसको बोलते हैं भाषा पेपर या फिर लैंग्वेज पेपर, के फारसी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो यहीं पर मेन खेला है बबुआ। अगर आप मौलवी साइंस से कर रहे हैं और आपको स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड लाइक डॉक्टर बनना है या फिर और कोई कोर्स करना है, तो उसमें जो ये तीनों सब्जेक्ट है, ये तीनों में से आपको अंग्रेजी रखना होगा। अगर आपने अंग्रेजी नहीं रखा या फिर जिसको फॉर्म भरने के लिए दिया है वो रजिस्ट्रेशन के समय, क्योंकि मेन खेला यही है, अगर रजिस्ट्रेशन में आपका ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं दिया तो फिर आपका ये जो तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी रखना है। इसके बाद 4 सब्जेक्ट है इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो यहाँ से भी खेला है एक। पहला खेला तो ये कि अंग्रेजी आपको रखना होगा। दूसरा खेला ये कि ये 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट, और चौथा अंग्रेजी, ये चारों सब्जेक्ट जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आपका ये जो ख्वाहिश, तमन्ना, इस पर पानी फिर सकता है। इसीलिए अब इसमें एक मैथ भी आता है, तो मैथ एडिशनल के तौर पर अभी मदरसा बोर्ड में वो सिस्टम नहीं है। अगर आप मैथ रखते हैं बायोलॉजी की जगह पे तो फिर आप स्वास्थ्य विभाग में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर बायोलॉजी और इंग्लिश मांगता है। ये मैथ है इंजीनियरिंग के लिए। तो जो भी बच्चे अभी 2027 में एग्ज़ाम देंगे और उनकी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मैं डॉक्टर बनूं आगे चलकर, या फिर मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स करूं, लाइक पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रखना होगा। और जिसको भी आपने फॉर्म भरने के लिए दिया है
वो रजिस्ट्रेशन का आज तो अंतिम डेट था, उनको कह दीजिएगा कि मुझे ये सारे सब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। तो अगर आपने ये सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा है तो फिर आप आराम से जिंदगी में डॉक्टर भी बन सकते हैं। पैरामेडिकल के जो कोर्स आते हैं लाइक DMLT, BMLT है, NM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, और भी ऐसे कोर्स हैं जिसे आप बिला आसानी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। और याद रखिए, ये सारे चीजों को बताने वाला कोई और आपको इस सोशल मीडिया हैंडल पर आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए एक छोटी छोटी सी जानकारी हो जिसे सेव करके रखिए, अपने जिंदगियों में उतारिए, क्योंकि आज के दौर में आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला बहुत कम शख्स मिलेगा। वो चाहता है कि आप किसी तरीके से गड्ढे में गिर जाए। मान लीजिए कि अगर आपने इतना खर्च किया और ये अंग्रेजी की जगह आपका हिंदी और फारसी में कोई एक सब्जेक्ट दे दिया, तो क्या आप बन सकते हैं? तो नहीं। जब तक आप नहीं देंगे तब तक नहीं बन पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को सेव कर लीजिए। शुक्रिया।